तो देखिए, यूक्रेन पर पुतिन की एटमी धमकी क्या है, जरा इसे समझ लीजिए। रूस की न्यूक्लियर फोर्स तैयार है, हमें डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा, यह कहा गया है। आईसीबीएम सरमत हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह क्लियर कर दिया है पुतिन ने। पश्चिमी देश आए तो परिणाम भयंकर होगा, साफ कह रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे, कोई बड़ा से बड़ा कदम हम उठा सकते हैं, ये संकेत ये बयान में साफ झलक रहे हैं। तो यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो चुके हैं और इस दौरान ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी हो। इससे पहले अगर देखा जाए तो 24 फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब उन्होंने धमकी दी थी और ये धमकियों का सिलसिला देखिए 11वीं धमकी तक, यानी पहली धमकी से लेकर 11 बार ऐसा हो चुका है। मुकेश जी, सवाल यही है कि इसके पहले बात हो रही थी कि कोई टैक्टिकल लिमिटेड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके यूक्रेन में हमला किया जा सकता है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन पुतिन का यह बयान क्या उसी बात को दोहरा रहा है या फिर ये उससे आगे की बात कह रहे हैं, उससे कोई बड़े हमले की बात कह रहे हैं? 3-4 बात गौर करने वाली हैं। एक तो ये कि मैं पुतिन की जो कह रहे हैं उसको मैं धमकी नहीं मानता, वो चेतावनी है। क्योंकि ये युद्ध शुरू करने से पहले भी उन्होंने लगभग 10 से लेकर 12 बार ये कहा था कि अगर वहाँ पर पश्चिमी देशों ने, नेटो देशों ने यूक्रेन में अपने खेल बंद नहीं किए तो वो युद्ध करेंगे। और उनके हमेशा पुतिन के हमको गलत आकलन करते हैं पश्चिमी देश, वो उनको ये समझते हैं कि वो सिर्फ धमकी देते हैं, जबकि पुतिन वो चेतावनी देते हैं और वो भूमिका तैयार करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर वॉर की जो चेतावनी है उनकी, वो बहुत रियल है। जो उन्होंने कहा है कि हम लोग टेक्निकली इसके लिए रेडी हैं, टेक्निकली रेडी होने का अर्थ यह है कि सिर्फ अब आदेश देना बाकी है और ये कभी भी वो युद्ध छेड़ सकते हैं। उनकी तैयारी नवंबर के इलेक्शन को लेकर है जो अमेरिका में होना है, अपने इलेक्शन से ज़्यादा उनको पूरा अंदेशा इस बात का है कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का शासन आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप भी उतने ही अनप्रेडिक्टेबल हैं जितना मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ। तो ये 2 अनप्रेडिक्टेबल शासकों का जब शासन होगा नवंबर में, तो ये बहुत बड़ा एक होलोकॉस्ट हमारे सामने दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल। और पुतिन के टारगेट का जिक्र बार बार हो रहा है। पुतिन के टारगेट पर आखिर कौन कौन है, ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं। वो कौन कौन से मुल्क जिस पर आने वाले वक्त में रशिया की तरफ से निशाना साधा जा सकता है अगर उनकी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया गया, तो वो मुल्क कौन कौन से हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन तो है ही, जाहिर है। और इसके अलावा पोलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक और रोमानिया, ये निशाने पर आ सकते हैं पुतिन के। बड़े बड़े देश नहीं, कुछ छोटे देश भी, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसे देश भी टारगेट पर हैं रूस के। तो सवाल यही है कि एक तरीके से यूरोप और अमेरिका यानी कि नेटो कंट्रीज है वो पूरी तरह से निशाने पर हैं पुतिन के। पुतिन करेंगे एटमी हमला, ये बार बार ये कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये भी जरा आप गौर करें। तो देखिए, इमैनुअल मैक्रों ने अगर यूक्रेन में सेना भेजी तो यह हमला हो सकता है, यानी कि अगर सेना को भेजने का ऐलान किया जा सकता है तो पुतिन की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए भी ये हमले किए जा सकते हैं पुतिन की तरफ से। और यूक्रेन में नेटो की सेना आती है तो एक तरीके से वो बड़े युद्ध का ऐलान हो जाएगा। जी हां, नेटो देशों को जवाब देने के लिए भी परमाणु हमला संभव है। युद्ध 3रे साल में प्रवेश कर चुका है, कितना वक्त बीत गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए भी अब एटमी हमला मुमकिन है। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से तय माना जा सकता है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, लेकिन क्या ऐसे हालात आपको वाकई नजर आ रहे हैं या फिर इस बार भी बयानों तक ही यह पूरा मसला रुक जाएगा? देखिए, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखने की जरूरत है। आज की डेट में एक हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। वो बोलते हैं कि अगर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो यूक्रेन की पूरी तरीके से मदद बंद कर देंगे और ये युद्ध का खात्मा होगा। तो एक इंडिकेशन दिया और साथ में एक मैसेज दिया नेटो कंट्रीज के लिए कि अगर आप ट्रूप्स को ग्राउंड पे कमिट कर रहे हैं तो इस पॉसिबिलिटी को भी मद्देनजर रखिए। वो दिन दूर नहीं है कि जब रिपब्लिकन्स पावर में आएंगे और इस युद्ध का अंत होता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है कि एक कंटीजेंसी पे काम हो रहा है और
एक फीलर दिया है रशिया को कि आप युद्ध जीते नहीं हैं। कि पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही कि रशिया ये युद्ध जीत गया, चारों स्टेट में उसका प्रभुत्व बन गया है, ओडेसा पे उसका प्रभुत्व जारी है। इस तरीके से एक विन की सिचुएशन जो पुतिन के दिमाग में आ रही है उसको काउंटर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। और मेरा मानना है कि एक हार्डवेयर के साथ साथ ट्रूप्स के कमिटमेंट जो अब तक वो सिर्फ ट्रेनिंग की डिटैचमेंट के रूप में यूक्रेन में काम कर रहे थे, उसमें एक पॉसिबिलिटी बनती कि अगर इसको बीफ अप करते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन रशिया के आते हैं। और मेरा मानना है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बोल चुके हैं कि अगर वो पावर में होते तो ये युद्ध नहीं होता। वो बोलते हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध नहीं होता, तो वो बार बार अपने को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस वस्तु स्थिति का ज्ञान सारे के सारे नाटो कंट्रीज को है, सारे हेड ऑफ स्टेट को। और मैक्रोन ने भी जब बावजूद भी उकसाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पुतिन के टारगेट पर 4 बड़े देश हैं। पोलैंड, ब्रिटेन पर हमला कर सकते हैं पुतिन। फ्रांस, जर्मनी पर भी हमले का प्लान तैयार है। चारों देशों पर एटमी हमला मुमकिन है अगर रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया गया तो।